बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल है जिसको कोई यूज़ नहीं करता या देखना भी आप पसंद नहीं करेंगे, ऐसी खत्म है, उससे हमने वैल्यूएबल यार्न बना देना, उसका एंड यूज़ बना देना है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको हम लोग एक बहुत अच्छी शेप दे देते हैं। आज इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जिसका रिसाइकिल्ड फाइबर इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइबर। इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे सर्कुलर होना है या दुनिया को अपनी टेक्सटाइल वेस्ट का कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, तो सबको पता है कि पानीपत से बेहतर ट्रेनिंग ग्राउंड तो कोई नहीं है। मैं विवेक गर्ग, डायरेक्टर केजी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं और मेरा बेटा दोनों इस कंपनी में डायरेक्टर हैं और ये कंपनी में हम स्पिनिंग करते हैं। 1995 से ये हमारी फैक्ट्री है। जब थोड़ा छोटे स्केल पे था, अभी हम काफ़ी एक्सपेंड कर चुके हैं। नहीं, फादर तो हमारे वहाँ पे ट्रेडिंग थी या डाइंग यूनिट था हमारे लुधियाना में, अभी है क्या। और यहाँ पे आके हमने रिसाइकलिंग स्पिनिंग यहाँ पे पानीपत आके शुरू की। तो रिसाइकलिंग पानीपत की एक मतलब बेसिक इंडस्ट्री है। मैं पुरानी बात करूँ 1950s की, यूरोप या यूके से, सभी जगह से या यूएस से रैग इंपोर्ट होता है, पुराने पहने हुए कपड़े। तो उससे पहले 1950s में सिर्फ और सिर्फ कंबल का यार्न बनता था, जो कि क्वालिटी में भी पुअर होता था और उसकी सेग्रीगेशन में भी इश्यूज थे। लेकिन वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते अभी आज हम ड्रेस मटेरियल में यार्न देने लग गए। आई एम संजय गर्ग, नॉर्दर्न इंडिया रोटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। माय कंपनी नेम इज अक्षय स्पिनिंग मिल and I am Akshay Garg, as the name represents. पानीपत रिसाइकलिंग तो बहुत पुराना, दशकों पुराना है। मतलब यहाँ लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको एक रिसोर्सेज के तौर पर लिया, इसीलिए ये पूरे पानीपत में फैल गया। Panipat was already a textile hub, but when you consider the waste products that are there was no opportunity to reuse it. So once that opportunity was created, the industrialists started reusing that raw material. Obviously the skilled labor was available, the manpower was available. Once the raw material started getting consumed, slowly it became a big hub. And that is why Panipat is one of the biggest hubs, because everything is available here. Myself Pradeep Gakkad. I'm founder of HSN Ecotex, owner of Gakkad Spinning Mill, owner of HSN Machinery, and co-founder of GATS. Also, I am vice president of Northern India Rotor Spinners Association. जो हमारे व्यूअर्स, जो फैमिलीज थी, वो वेस्ट इंडिया से, मुल्तान से, झांग से, हैदराबाद से जो आए थे, उन्होंने ये बिजनेस, वो खाली हाथ नहीं आए थे, उनकी फिंगर्स के अंदर वो वीविंग के स्किल्स थे, वो स्किल्स लेके आए। उस स्किल्स ने इस पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया। Earlier it was mostly Indian products, Indian कत्तर, Indian कपड़े को reuse करना। Now over time Panipat in itself is importing huge quantities of raw materials from all around the world, be it Bangladesh, be it Europe. हर जगह से हम कपड़ा मंगा रहे हैं, and then we are turning it into yarn. After that we are turning it back into, some are getting turned back into clothes, some are getting turned into rugs and carpets. So basically zero waste पे हम आ गए। जो बच गया वो दोबारा रीयूज हो जाएगा, जो उसमें से वेस्ट निकला वो फिर प्रोसेस हो जाएगा। There is no disposal of waste in this. मेरा नाम मंजू है और मैं यहाँ पे चेकर हूँ। जैसे यहाँ पे गारमेंट्स का काम है, पैंट बनती है यहाँ पे जीन्स की, तो उनको चेक करती हूँ मैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए और मतलब किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता जी। जैसे आसपास की लेडीज भी यहाँ पे काम कर रही है, तो वो क्या करती है, जैसे मान ली मैं मैरिड हूँ, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है, तो हमें अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता जी। मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही था कि कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में कुछ अलग से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे गारमेंट्स का मैंने कभी भी काम यहाँ नहीं किया था, तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे मैं ट्रिम्स ऑडिट करती हूँ जी, तो ट्रिम्स ऑडिट का मैंने काम पहले नहीं किया था, तो यहीं पे आने के बाद सीखा है जी।
प्राउड फील ये होता है जैसे वहाँ का सीखा हो और यहाँ का सीखा हो, तो मतलब कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी आ रही है जी। मेरा नाम रेखा है, मशीन पे काम करती हूँ। हम 8-9 लेडीज जाते हैं सर, हमें यहाँ आके अच्छा लगा और सैलरी भी अच्छी दे रहे, ऑटो भी लगा रखे हमें कंपनी की तरफ से, तो अच्छा है सर। उससे पहले सर कुछ नहीं करती थी मैं, बच्चे यहाँ नहीं थे, मेरे घर पे रहती थी। खर्चा तो मेरे हस्बैंड ही काम करते थे सर। मैंने तो यही आके सीखी है, ये मशीन भी मैंने नहीं आती थी पहले चलानी। सेव कर रही हूँ मैंने, उसके वो सुकन्या का फार्म भरवा रखा सर, वो भर दूंगी। हेल्प यही है सर, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस भरेंगे। पढ़ने के बाद यही सोचा माँ बाप तो कहीं अपने पैरों पर खड़े हो जावे। मैं सोच रही हूँ ये मशीन है जो अलग अलग है, सभी को सीखूंगी, जो मेरा मन करेगा फिर मैं उस पे काम करूंगी। सुमेश कुमार, यहाँ पे मेरे को होगा 15 साल। बोला तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले छोटी फैक्ट्री से छोटा काम था, अब काम बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जैसे वो तो डिमांड के ऊपर है, कोई हल्की क्वालिटी लेता है, कोई बाकी जो है ना डिजाइनिंग वगैरह में अब बहुत डेवलप हुआ है। सारी टीम मिलकर काम करते हैं, अगर किसी से कोई गलत है तो वह एक दूसरे से डिस्कस करता है, भाई ये चीज़ होगी तो आपस में चल जाता है, नहीं तो फिर जो है ना बहुत से पाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं ग्लोबल अलायंस फॉर टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी काउंसिल गैट्स का चेयरमैन हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर हूं आदि सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस का। देखिए, आज की डेट में सारी दुनिया बात करती है CO2 की, GHG एमिशंस की। वी आर प्राउड कि आज तक मिला के अपने 22-24 साल के इस प्रोफेशनल कैरियर में हमने कोई लाखों टन टेक्सटाइल वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट से या लैंडफिल से डाइवर्ट करी है। देन कम्स द एम्प्लॉयमेंट पार्ट, बिकॉज टेक्सटाइल हैज ऑलवेज बीन ए वर्कर सेंट्रिक इंडस्ट्री। तो अब हमारे पास यहाँ पे इस नई फैक्ट्री में कोई 200 औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एम्प्लॉयमेंट करी ही नहीं थी। तो अभी हम उनको यहाँ पे लाके वी आर ट्रेनिंग देम फॉर स्टिचिंग, फिनिशिंग, डिफरेंट रोल्स। मेरा नाम मुकेश बंसल है, मैं CMD MK Spuntex प्राइवेट लिमिटेड, और हम रिसाइकल कलर्ड यार्न बना रहे हैं। पूरे पानीपत में नंबर ऑफ ओपोनेंट बहुत बढ़ गए हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, मशीनें अच्छी होगी। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, एयर टेक्नोलॉजी है। पहले चरखा टेक्नोलॉजी थी रिंग फ्रेम में, अब ये एयर टेक्नोलॉजी है। Hype for the buyer or the requirement for the buyer has now gained more attention towards recycled because now they want to show sustainability. For us it was very clear from the beginning that yes, we are manufacturing recycled yarn. जब हम बात करते हैं ना टेक्सटाइल और फैशन, ये हम बोलते हैं एक इंडस्ट्री, बट ये हैं दो इंडस्ट्री। अब इसमें या तो सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी फ्रॉम द बॉटम शुरू होएगी या फ्रॉम टॉप शुरू होएगी। पानीपत जैसी जगह में ये फ्रॉम बॉटम तो शुरू है। पानीपत ने ये तो प्रूव कर दिया है कि क्वांटिटेटिवली रिसाइकलिंग पॉसिबल है एंड इंडिया कैन लीड। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, तो ब्रांड्स जब डाउन द सप्लाई चेन आता है वो अपने गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बोलता है, तो वो जो फीडबैक है वो बॉटम तक वो ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन इनोवेट करने के लिए, कोलैबोरेशन उन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए, कोलैबोरेशन उन स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करने के लिए, उस ट्रेसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए। हमारी रूटर स्पिनर्स एसोसिएशन है, नॉर्दर्न इंडिया रूटर स्पिनर्स एसोसिएशन के नाम से। उसमें हमारे मोर देन 100 मेंबर्स हैं और जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। पानीपत के प्रति समर्पित, सब मिलजुल के चलना, अच्छा भाईचारा यहाँ है और रहना भी चाहिए। कंपटीशन रेट का हो पर आपस में नहीं होना चाहिए, ना पानीपत में है। पानीपत में अच्छी सोशल सोसाइटीज भी हैं और अपने बिजनेस के लिए भी प्लेटफॉर्म है, और समय समय पर जो दिक्कतें आती हैं वो सोल्व भी हो जाती हैं। देखिए, हमारा पानीपत एक कहने को बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन एक छोटा सा परिवार है। तो सब यहाँ पे तकरीबन एक दूसरे को सभी जानते हैं, और अगर कोई पानीपत में ऑब्स्टेकल आता है या कोई दिक्कत आती है
कोई गाइडलाइन आती है तो सब एक परिवार की तरह उसको मिलके समझ के उसको फॉलो करते हैं। पीछे एक हादसा हुआ था, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे एक जो नॉर्दर्न इंडिया रोटर स्पिनर एसोसिएशन है, इसके एक मेंबर के यहाँ पे फायर हुई थी रात को लगभग 11:30 बजे के करीब। तो हमारे ग्रुप में मैसेज आया और लगभग रात को 1 बजे तक वो बार बार लोग एफर्ट्स करते रहे। जो हमारे ग्रुप के लगभग 140 मेंबर्स हैं, वो सब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया उन्होंने, और हर एक ने अपनी अप्रोच लगा के ज्यादा से ज्यादा फायर टेंडर्स, जेसीबी और वर्कफोर्स वहां पे प्रोवाइड कराई ताकि उस फायर को कंट्रोल किया जाए। और जब तक एक मैसेज नहीं आया कि अब सब कुछ कंट्रोल है, लोग हमारे मेंबर्स जो थे वो एक्टिव रहे। There is a whole, home textile ecosystem. If you have seen around in Panipat, you might have visited to some of the factories. So the guys are making recycled product and they're selling it to the brands. And they're also directly selling it to the overseas markets also as their finished product. There are many integrated factories also over here who are doing this spinning, and weaving and finishing everything in-house. My name is Ankit Gupta. I'm from Mohan International Group. Basically, we are in the business from the last 30 years. In the earlier, we used to make the products for our exporters, and now we are exporting our goods ourselves. And the spinning of the yarn is also done by us in this unit only. We are fully integrated drug manufacturer. Our journey from this unit starts from the discarded waste material, where we spin the waste to the yarn, and from the yarn we made our products. Then we packed it and then we export it to the many parts of the world, like US, Europe, UAE. 90% of the world we covered from our India office. Development change हो गई है, लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। पहले होता था कि आपने ये चीज़ दिखाई, बायर को पसंद आई, वही बिकती थी। अब चीज़ काफ़ी रिवर्स हो गई है। अब बायर अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको उस चीज़ से डेवलप करके उसको देना पड़ता है। तो इनोवेशन बढ़ गया इसमें। Everything has changed. Automation, global standards, and traceability are now integrated part of our business. The biggest change in our thinking, mostly factories now in Panipat use solar power. Our OE machines have EVA and TNPS technology, helping us to save additional 20% electricity than earlier. Best part is that our raw material is colored fabric waste, so we don't use any dyeing process. Whenever we don't use any chemicals, this saves billions of liters of water. People are really questioning the authenticity of those paper traceabilities and talking about how can we really physically trace where the origin of material and the nature of the material. Whether a product that you're claiming to be recycled or XYZ, is it really that? How do you validate that? For us, since we're working in the apparel, brand, retail, home, and these sort of applications, now it is very important for us to deliver a product that is consistent. It is what we declare it to be. And third, it can be repeated in bulks for every retailer. तो पहले जो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल वेस्ट को टेक्सटाइल वेस्ट की फॉर्म से देखते थे, नाउ द क्लस्टर हैज स्टार्टेड टू सी द टेक्सटाइल वेस्ट फ्रॉम देयर कंटेंट पर्सपेक्टिव, कलर पर्सपेक्टिव। आज जो 20 साल पहले पानीपत में जो रिसाइकलिंग कलर्स का जो पोर्टफोलियो था वो 2, 3, 4 कलर का ही था। आज वो इट हैज क्रॉस्ड इवन 40-50 कलर्स। तो आप रिसाइकल्ड वेस्ट की जो आपकी सॉर्टिंग है, आपको जिस कंटेंट में यार्न चाहिए आपको उस कंटेंट में यार्न मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड टू रेगुलेट consistent yarn blends and consistent color repetitions from textile waste. So what it has done कि आपको जो वर्जिन रिप्लेसमेंट करना है आपके लिए कलर की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, वो बड़ा ज़्यादा आसान हो गया है।
Hi, I am Harshit Kakkar, and I'm the co-founder of GATS, and also I'm the founder of HSN Ecotex. हम जो रिसाइकलिंग मशीन्स चला रहे थे वो अमरोहा की बनी हुई वुडन की मशीन्स थी। उसमें कई कमियां थी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था वर्कर्स को। तो जो रिसाइकलिंग मशीन्स हम लेके आए, जो आज हम सेल कर रहे हैं, वो फैक्ट्री सर्च करना, उसको सोर्सेस को सर्च करना, वो हर्षित नहीं किया था। We have many youngsters. You might have visited many factories in Panipat, and there are many people like us, who is the second or third generation. So in terms of machinery, we are trying to build some automated sorting and IR scanners, and which may be very less available in India, and throughout the world very less people are using. So the major concentration is now in how to make a better quality, how to have more production from the same machine, right? And the another thing is how we can make it more safe and sound for the labor. People are installing now waste collection systems, covers, and some fire detectors, so that everything can be resolved within short period of time. Hi, my name is Kushagra Bansal. I'm the managing director for KS Spinning Mills Limited. So recycling had always been a part of my family for the last 20-25 years. With the type of business we are in, we just want to focus closely on sustainability, and not in a greenwashed sort of a way, but talk about what it really means. I saw a lot of opportunity, but again, I saw a very big gap. As to how and what was being done, what was being made, and what could be made. That nobody was really buying that product for its recycled nature. Rather, everybody was just focused about that, yes, it's a cheaper product, which is viable for their production. Now, when you're doing something that's inherently for the nature, which is required, you're eliminating thousands and thousands of tons of waste from being disposed of into landfills, and then you're cleaning up ocean waste of plastic bottles, which are non-biodegradable. You're consuming that and you're recycling all of that for the good of the community, but still not being recognized for it in India. In India, the only preemptive discussion that we've had with any retailer is about, okay, if I can buy a product for 100 rupees, can your product cost me 90? The only concern there is about the price. If these retailers are not going to ask, if the buyers are not going to ask it, why will anybody spend an extra penny on doing something? Second is, in terms of sustainability, there have to be certain SOPs. You have to visibly bear some losses. You have to, it's also about efficient allocation of resources. Because every single layer that gets added on is a cost, and that cost is going to be again passed on to the consumer. अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं तो कस्टमर वैल्यू की भी डिफाइनेशन के पैसे देता है। अगर आपने डिक्लेयर किया, अगर आप उसको सर्टिफाई करते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में वो वैल्यू दिखती है तो ऑफ कोर्स कस्टमर ऑलवेज पेज मोर। यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, वो लाजवाब है। वो कोई 10 दिन में नहीं बना, वो दशकों में, डेकेड्स में बना है वो इकोसिस्टम। किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी सप्लाई चेन को एक नॉर्थ स्टार चाहिए होता है। आज अगर हम दुनिया में दो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एक, वी डोंट हैव एनफ वर्जिन रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर फैशन इंडस्ट्री। दूसरा ये कि हमारे पास जितनी फैशन की वेस्ट है उसका हम क्या करें। तो अगर हम किसी एक क्लस्टर की बात करें जहाँ पे ये सॉल्यूशन रियल टाइम में हो रहा है, तो वो पानीपत है। जैसे कई लोग बात करते हैं कि पानीपत में इतनी वेस्ट, बिकॉज आवर फैशन इंडस्ट्री हैज फ्लॉज, कि वहाँ पे एक ओवर प्रोडक्शन इतना हो रहा है, वेस्ट इतनी निकल रही है, उसको लेके वो जो रिसाइकलिंग है वो पानीपत में हो रही है। तो पीपल हैव स्टार्टेड टू लिंक पानीपत विद दिस फैशन वेस्ट, जबकि भाई पानीपत तो उसको सॉल्व कर रहा है, पानीपत में थोड़ी वो फैशन वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है। पानीपत अकेला दुनिया की 30-35% टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकिल कर रहा है। This should be known in a better way to the larger audience. It's like a legacy which is being, continued for generations, right? And which even
the coming generations, they also want to take it forward and give it as an example that how how something which was considered as a trash has been turned into something which is value. अगर हम बात करें पॉलिएस्टर की 3D प्रिंटेड बेडशीट्स की, ब्लैंकेट्स की, आज से 10 साल पहले इंडिया वाज कंप्लीटली रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. नाउ आई थिंक इंडिया इज एन नेट एक्सपोर्टर ऑफ दिस. तो ये पानीपत के कारण हुआ है. कॉटन मेड कारपेट्स में इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. अगर हम रिसाइकल्ड यार्न्स की बात करें विच आर अपैरल ग्रेड, तो आई थिंक पानीपत इज डेली प्रोड्यूसिंग 300 to 400 tons ऑफ रिसाइकल्ड कंटेंट कंट्रोल्ड अपैरल ग्रेड यार्न्स. ये कहीं भी तो नहीं हो रहा. Before, if you look at the industry, the technology and the kind of infrastructure, it was not as good as it is today. प्योर कॉटन इतनी तो होनी ही नहीं थी जितनी यूजेज बढ़ गए हैं, जितना यूज होने लगे हैं. ये रिसाइकल की ही मेहरबानी है जो इतना हम धागा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. देखिए, ऐसा नहीं है कि चीज़ सस्ती है तो ख़राब ही होगी. एक पानी की बोतल 100 रुपये की भी मिलती है, एक पानी की बोतल 10 रुपये की भी मिलती है. इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये वाला पानी ज़्यादा अच्छा है. इट्स ऑल अबाउट द पैकेजिंग. सो हमारा जो प्रोडक्ट है क्वालिटी पे कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करता. इट इज़ एज गुड एज द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. मेरा बेटा IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है. वहाँ से वो निकला, मेरे साथ ही ज्वाइन करा. बल्कि बहुत लोगों ने कहा कि आपने सीट खराब की है IIT की. तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसका भी बड़ा बेनिफिट है. तो वो आया, फैमिली बिजनेस में आया, तो नेचुरली वो नई बातें लेके आया, नई पढ़ाई, नई तरीके की सोच. तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है अपने फील्ड में और अच्छा ही करेगा. फ्यूचर ब्राइट दिखता है मेरे को. अपनी गुड़िया को इसी लाइन में, क्योंकि मुझे इसमें एक तो जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिल रहा है. आसपास से कंपनियां भी बहुत सारी हो गई है अभी टेक्सटाइल वाली. क्वांटिटेटिवली तो पानीपत जितनी रिसाइकलिंग कहीं भी नहीं हो रही. यस, क्वालिटेटिवली, इंक्लूजन वाइज, स्टैंडर्ड वाइज हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में अभी जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे वर्जिन फैशन को लेके, रिसाइकल्ड फाइबर्स को लेके, रिसाइकल्ड फैब्रिक्स को लेके तो है नहीं. तो यस, लोगों को इकट्ठे आना पड़ेगा कि जिससे कि हम रिसाइकल्ड फाइबर को लेके, सर्कुलर फाइबर्स को लेके कुछ फ्रेमवर्क बनाएं जिसके बेसिस पे क्वालिटेटिवली भी एक स्टैंडर्ड्स बने या एक एग्रीमेंट आए. तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. जैसे टैरिफ आया, शुरुआत में बहुत डिस्टर्बेंस हुई, 2 महीने 3 महीने लोग खाली भी बैठे, बट फिर उसके बाद काम भी आया, बूम भी आता. ऐसा नहीं है कि आप एक ऑब्स्टेकल आया तो उसके में से हम अपना काम रोक दें. तो उसके ऊपर आपको इनोवेट करके अपने आप को ठीक करके आगे बढ़ना होता है. तो अब जो अगर कोई कंडीशन आती है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, अगर आप उसमें अच्छे से उसको स्टडी करके आगे बढ़ते हैं, तो आप उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. Right, because recycle was considered as cheaper. Now it is considered as sustainable, as a conscious choice. So this is the time to tap that market, the conscious market, the sustainable market, right? And we have everything handy. हमें कुछ अलग से पहचान मिलनी चाहिए. हमारा कोई HSN कोड अलग हो, किसी भी तरीके से रिसाइकल्स के लिए अलग सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए. अलग से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कार्बन, जैसे कई कंट्री में सुनते हैं कार्बन के पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ भी हम कोई इसमें पोल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, कोई पानी नहीं वेस्ट कर रहे हैं. तो उस तरीके से हमारे को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए. Resilience is obviously a very good trait for people of Panipat. There is a spirit of never backing down. सर्कुलर टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं इतना ही कहूँगा कि पानीपत मार्केट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है और उसमें हम उम्मीद यही रखते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बायर भी हमें सपोर्ट करें. It will always be remembered and should also pursue as the world's largest textile recycling powerhouse. I want to say to next generation
experience the difference between innovation and limitation. ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है. That's what people really need to do today to, you know, have that perception change from just a cheap product to a sustainable product. मतलब दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, हम लोग फेल नहीं होंगे.